जी हाँ दोस्तों, दिग्गज बाहर और चमकता चेहरा अंदर। मैथिली ठाकुर के लिए बीजेपी ने काट दिए कईयों के टिकट। हाँ, बीजेपी की लिस्ट में दिग्गज बाहर, नया चेहरा अंदर। पूरी खबर आपको बता रहे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बीजेपी की नई लिस्ट आई, यानी 71 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी ने, चूंकि सीट शेयरिंग एनडीए में हो गया, सभी को नाराज करके बीजेपी ने सभी को जो सीटें दी उससे नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और कई पुराने दिग्गजों के नाम काट दिए हैं। कई पुराने दिग्गज बाहर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नंद किशोर यादव, अरुण सिन्हा जैसे नेताओं का पत्ता साफ कर दिया गया है और इनकी जगह दी जा रही है किसको? हाँ, इनकी जगह दी जा रही है नए चेहरों को। सबसे चर्चित नाम, जिसमें न जाने कितने, आप बीजेपी किसे जगह दे रही है? आप देख रहे हैं हाल फिलहाल गायकों को, अभिनेताओं को, ये ऐसी गायिका, उन्हें लाके क्या अब काम विकास से नहीं चलेगा, नाम पे चलेगा? फॉलोअर देख कर टिकट दिया जाएगा, धरातल पे पकड़ नहीं और विधानसभा तक जाने का रास्ता। खैर, इसका हम विरोध नहीं करते हैं। हाल फिलहाल आज की तस्वीर आपको बता रहा, आज की खबर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करते ही अलीनगर सीट से उम्मीदवार बना दी गई हैं मैथिली ठाकुर। यानी अब विधान अगर जीती तो विधानसभा तक पहुंचेगा। कई दिनों से अटकलें थी और इसके अलावा बहुत सारे नाम है, पवन सिंह, इसके अलावा न जाने कितने ऐसे सुपरस्टार, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोगों को बीजेपी ने अपने में चाह लाने का। तो सवाल तो होगा कि क्या विकास के नाम पे वोट लीजिएगा या ऐसे ही चलाइएगा? सवाल ये कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोइंग से नेता बनते हैं? क्या जिन नेताओं ने जमीन पर पार्टी को खड़ा किया, अब वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक वाली कंडीशन में? यानी जिन नेताओं ने जमीन पर पार्टी को खड़ा किया, अब वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बन के रह जाएंगे? दोस्तों, बीजेपी ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के अलावा 12 मंत्री, 48 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। लेकिन 12 नए चेहरे की एंट्री हुई है। कुछ चेहरे ऐसे जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि टिकट कट सकता है, अनुभवी चेहरा। लेकिन शायद बताया गया होगा कि आपकी सर एज ज़्यादा हो गई, आप आराम कीजिए, आप 70 साल से ज़्यादा हो गए, आप आराम कीजिए। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग भी तो 75 साल हो ही गए। खैर, कोई नहीं, ये हम नहीं कह सकते। खैर, इनमें से एक चेहरा अब लाने की कोशिश मैथिली ठाकुर, गायक, और वहाँ संगीत के मंच से सीधे राजनीति के अखाड़े में। तो सवाल ये नहीं उठते कि मैथिली क्यों आई राजनीति में। सवाल ये कि क्या जिसने अपने काम से पार्टी की छवि और पार्टी को खड़ा किया, क्या वही बैकग्राउंड में उसे पहुंचाने की कोशिश? क्या ये असली बदलाव है या सिर्फ दिखावे का तमाशा है? खैर, हम बार बार कह रहे हैं, हम विरोध नहीं कह रहे। मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, इसका विरोध नहीं, बधाई देते हैं। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इन पुराने दिग्गजों का नाम काट के क्या संदेश दिया है, क्यों काटा है, और 12 नए चेहरों को जो शामिल किया है? क्या ये फॉलोअर्स देख के ही अब काम चलेगा? विकास की बात ही मत कीजिए, और शायद विकास हो तब तो विकास के नाम पे वोट हो। 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर मधुबनी की रहने वाली हैं, दिल्ली में रहती हैं और गायन की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। लिस्ट आने से पहले ही बीजेपी में हलचल मच गई, किसे टिकट मिला, किसे नहीं मिला, उम्मीद जिसे मिलने की थी उसे टिकट नहीं मिला, किसका नाम कटा जिसे पता ही नहीं था कि कट भी सकता है। खैर, बीजेपी की ये रणनीति युवाओं को लुभाने की है और लोकप्रियता के नाम पे टिकट देने की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री, 48
सिटिंग विधायक, जिसमें 9 महिलाएं, 12 नए चेहरों को टिकट दिया गया है। और वही नंदकिशोर यादव, अरुण सिन्हा सहित कईयों का टिकट का, और कहा जा रहा है कि शायद ऐसे ही कुछ लोकप्रिय चेहरे हैं जिनकी वजह से टिकट कटा है, जैसे मैथिली ठाकुर, अभी और भी बहुत सारे और नाम जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं और ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कोई गायक है, कोई नेता अभिनेता है, कोई फिल्मों से आया है, कोई क्रिकेटर है, अलग अलग प्रोफेशन से आया। खैर, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद लोक गायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार की शाम यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अब मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अभी दूसरी लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम आने बाकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी लिस्ट में मैथिली ठाकुर का नाम हो सकता है। वैसे आज भी लोग मैथिली ठाकुर का नाम ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं स्वीकार की थी, तो आज औपचारिक तौर पे उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी ले ली। और मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी की रहने वाली हैं। पिता रमेश ठाकुर से मैथिली ने संगीत सीखा है। दोस्तों, वो माँ पूजा ठाकुर और 2 भाइयों यानी ऋषभ ठाकुर और इसके अलावा अचाई के साथ दिल्ली में ही नजफगढ़ में रहती है। दोस्तों, मैथिली के एक बात तो तय है, चूंकि वो दिल्ली में ही रहती है, कार्यक्रम उनका अलग अलग जगहों पे होता रहता है। अब बीजेपी कई दिनों से अटकले थी, लेकिन अब औपचारिक तौर पे बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। टिकट भी उनका तय हो चुका है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी उन्होंने इच्छा भी जताई थी। लेकिन क्या बीजेपी अब विकास के नाम पे वोट मांगना छोड़ देगी? शायद इसलिए कि विकास हुए ही नहीं है। जो वादे हैं वो सारे वादे अधूरे हैं और ऐसे ही चेहरों को मौका देगी। विरोध इस बात का नहीं है कि मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल, ये तो हर्ष खुशी की बात है दोस्तों कि मैथिली जैसी युवा राजनीति में एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे आप इसे ले सकते, देख सकते, समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की नीति जरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी क्या अब ये हाल हो गया है कि इन्हीं के सहारे अपने आप को बरकरार रख सकती है? ऐसे ही जो लोकप्रिय है, जिनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, समाज में जिनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, ये हाल दोस्तों अब समझिए भारतीय जनता पार्टी का हो गया है कि बिना इनके सहारा लिए अपने आप को सत्ता में बरकरार रखना शायद मुश्किल या नामुमकिन कह लीजिए। वजह जानते हैं क्या है? चूँकि सिर्फ वादे हैं, वादों के बाद खोखली किताब है। खैर, बहरहाल मैथिली ने तो खैर बीजेपी दोस्तों ज्वाइन कर लिया। आप इस पर क्या कहते हैं? और बीजेपी अभी दूसरी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें शामिल कर सकती है और शायद यही कहा जा रहा है कि ऐसे ही कुछ नामों की वजह से बहुत सारे कद्दावर नेताओं का नाम कटा है, जगह बनाई गई है, ऐसे ही बनाई गई है। आप क्या कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए आज़ादी के साथ खुला है। जो चाहे आप दिल खोल के, खुले मन खुले विचार से अपनी बात कीजिएगा। शुक्रिया आपका। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। द राजनीति बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंच रही है। शुक्रिया।